नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। देखिए, आप सभी जो है सीटेट की तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे हैं या कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम को केवल 15 दिन की प्रिपरेशन में। किस तरह से मैंने अपनी तैयारी जो है मात्र 1 महीने के अंदर अंदर, जिसमें से कंटिन्यू मैं नहीं पढ़ती थी, लाइक 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, अगर कहीं बिजी हूँ तो नहीं पढ़ा। तो इस प्रकार से कुल मिला के बात करें तो 15 से 20 दिन की तैयारी में मैंने अपना सीटेट जो है क्वालिफाई कर लिया था, और वो भी 124 मार्क्स के साथ। 150 में से 124 मार्क्स मेरे सीटेट के अंदर रहे थे। तो किस प्रकार से ये क्वालिफाई मैंने किया, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था, कितना मैंने स्मार्टनेस से स्टडी करी, यानी कि कितना इम्पॉर्टेंट पढ़ा था और क्या पढ़ा था। बिकॉज मेरा हमेशा एक ही मोटिव रहता है कि फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है। जो एग्ज़ाम में पकड़ वाले क्वेश्चंस हैं, पकड़ वाले टॉपिक हैं जो आते हैं बेसिकली, उन्हीं को पढ़ना है और उसी से ही क्लियर करना है हर एग्ज़ाम। सो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा, आप सभी की होस्ट, मेंटोर, जो भी आप बोलना चाहें। देखिए, सीटेट में 124 मार्क्स मैं कैसे लेकर आई वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। देखिए, मैंने अपनी तैयारी जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से की थी। इसके अलावा जो मैंने अपने टीचिंग में पढ़ा था, ठीक है, अपने कोर्स में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो उसमें मेरा मतलब रेगुलर कॉलेज था तो काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर थे, ठीक है। मतलब मेरी अटेंडेंस 75% थी, ठीक है। तो उसमें मेरे इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे कि यस, लाइक मेरे को आगे जाके सीटेट में और बाकी भी जो एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर करे उनमें मुझे हेल्प मिली, राइट। बट मेन सीटेट के लिए मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सीटेट की वेबसाइट से या बाकी भी वेबसाइट्स हैं वहाँ से निकाले और उनके प्रिंट्स लिए, या ज़्यादा प्रिंट्स भी नहीं लिए थे मैंने, बिकॉज मैं अपना बिल्कुल भी पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इतना ज़्यादा अर्न मैं नहीं करती थी कि मैं भाई प्रिंट पे फालतू खर्चा करूँ। तो मैंने फालतू प्रिंट ना निकलवा के, मतलब 2-3 साल के प्रिंट निकलवाए, बाकी मैंने एमसीक्यूज जो थे वो अपने फ़ोन से ही सॉल्व किए थे। फ़ोन में निकाला एंड अपना आंसर टिक कर लिया, बाद में आंसर की से देख लिया कि मैंने मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कौन से मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स गलत हुए हैं, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसका क्वेश्चन जो है या आंसर जो है मैंने तुक्के से टिक किया है, जिसका आंसर मुझे पता ही नहीं था। तो इस तरीके से मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई और इसी तरीके से जो है अपना लेआउट रखा था। मैं कांस्टेंट इसलिए नहीं पढ़ पाती थी, यानी कि कंटिन्यूशन में वन आफ्टर अनदर डे पूरा 1 महीना इसलिए नहीं पढ़ पाती थी बिकॉज साइमल्टेनियसली आई वाज वर्किंग ऑल्सो, राइट। तो जॉब के साथ साथ नहीं पॉसिबल हो पाता है, कुछ दिन हैक्टिक भी आपके रहते हैं, आप बहुत बिजी भी रहते हो। तो ज़्यादातर सैटरडे संडे तो मैं फुल डे देती थी अपनी पढ़ाई को, लेट नाइट तक देती थी। और जब मैं अपना वर्क कर रही थी तो स्कूल की जॉब थी एंड 2:30-3 बजे तक अपना घर आके रेस्ट करके जो है, मतलब डेली मैं निकाल लेती थी इवनिंग टाइम में 2 से 3 घंटे पढ़ने के लिए। कभी कभी 4-5 घंटे भी हो जाते थे जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आया। तो ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं तो 15 से 20 दिन इतना मैं पढ़ी होंगी, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा। बट हाँ, वो भी कंटिन्यूशन में नहीं था, थोड़ा सा ब्रेक्स थे बीच में जिन्होंने एक्चुअली मुझे हेल्प किया। मेरे को लाइक पढ़ने से भी बोरियत नहीं हुई कि एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, रोज़ हेक्टिक हो गया है, वो भी नहीं हुआ। तो जॉब भी और सीटेट की प्रिपरेशन दोनों मैनेज हो गई थी। और सिर्फ यही नहीं, आगे जाके मैंने और भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए, तो उनमें भी इसने मुझे बहुत हेल्प करी थी। जो सीटेट का बेस है वही आगे टीचिंग एग्ज़ाम्स जो आपके रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उनमें भी आपको जो है बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सिलेबस सबका सिमिलर ही है, किसी में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, बस चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लो, बहुत है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। बट प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पता चलता है भाई ये थ्योरी मुझे नहीं आती है, ये कंसेप्ट मुझे नहीं आता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में, आपको बेसिकली ये पता चलता है कि भाई मुझे कोलर की थ्योरी नहीं आती है,
मुझे कॉलबक की थ्योरी नहीं आती है, तो एक वीडियो देख ली उस पर, चैनल पे आपको मोस्टली वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, और आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है, समझ आ गया, अब आप उसके क्वेश्चंस कर पाओगे फ्यूचर में, आपको जब भी देखने को मिलेंगे, राइट। या हल्का सा भी कॉन्सेप्ट आपको कोई बता देगा कोलर की थ्योरी में, भाई ये था, तो आपको झट से क्लियर हो जाएगा, हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, पूरी थ्योरी याद आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मैथ्स में जैसे आपको पता चलता है कि भाई लेट सपोज मुझे जो है टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, मेरे को फॉर्मूला नहीं आता है, तो आपने वो लर्न किया कैसे इनको सॉल्व करते हैं, वो पता चल गया, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फ्यूचर में आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे। सिर्फ आपको फॉर्मूला जो है अपने माइंड में बिठाना है, रिवाइज करना है एग्जाम से थोड़ा पहले। तो दीज ट्रिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर करो, जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है उसको थोड़ा सा छानबीन किया, यूट्यूब से आज के टाइम में सब मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा। डोंट वेस्ट योर मनी इन बुक्स, डोंट वेस्ट योर मनी इन लाइक एनी ऑफ द कोर्स और समथिंग। आपको सब कुछ मटेरियल फ्री में मिलेगा, बट येस यू हैव टू लिटिल बिट रिसर्च फॉर दैट कि आपको क्या नहीं आता और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट और आपको समझ किस तरीके से आता है, वो चीज़ ढूंढो। या आपको जैसे पढ़ने से समझ आता, वीडियो से नहीं आता, तो वेबसाइट्स हैं काफ़ी सारी, वहाँ से निकालिए, ठीक है, और रीड करिए। तो इस प्रकार से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड सीटेट में अच्छी बात ये होती है, पेडागोजी है, ठीक है, मैथ्स है, ईवीएस है, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, सब में पेडागोजी है। पेडागोजी सिचुएशन बेस्ड बेसिकली क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, तो वो आपका मतलब ये लगा लो आधा पेपर तो बहुत इजी हो जाता है, जहाँ पे आपको अपनी बुद्धि से जो है, स्मार्टनेस से जो है, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए जो है 4 ऑप्शंस में से 3 नेगेटिव वालों को पहचानना होता है, एक पॉजिटिव होता है, उस पर टिक लगाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो पास तो अपने आप हो जाएगा, 90+ आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। और प्रीवियस ईयर अगर लास्ट 6-7 कर लेते हो, दैट्स वेरी इनफ। 2021 में 1 महीना पेपर चले थे, 1 महीने के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 20 से 25 सेट थे टोटल, जो सीटेट के 20 से 25 क्वेश्चन पेपर है, लेवल 1 के भी लेवल 2 के भी। इतने ही कर लेते हो ना 2021 के, बहुत है, बहुत है प्रैक्टिस के लिए। पहले तो हर साल पेपर होता था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ, तो अब 1 महीना एग्जाम चलता है। 2021 के ही सारे पेपर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2019 के कर लेना, 20 में तो हालांकि एग्जाम हुआ नहीं था। इनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 21 के सारे पेपर सॉल्व कर लो, जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको थोड़ा रिसर्च करके पढ़ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, इनफ है। 15 दिन के अंदर गारंटीड सीटेट क्लियर होगा आपका। और आप इस वीडियो पे वापस से आओगे और वापस से कमेंट करोगे, मैम आपकी टेक्निक ने, हमें इस टिप ने बहुत हेल्प किया। सो दिस इज़ द मेजर थिंग। जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर्स को करना सबसे पहला काम होना चाहिए, और उसी को एंड तक लेकर जाते हो। जो थ्योरीज नहीं आती हैं उनको अच्छे से क्लियर कर लेते हो, उतना बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी काफ़ी है। यही एक टेक्निक होती है अच्छे स्टूडेंट की, एंड कम समय में अच्छा पढ़ने की, स्मार्टनेस के साथ पढ़ने की। इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।